ई लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश में विभिन्न तरह के जो डिपार्टमेंट्स में रिक्रूटमेंट पेंडिंग है उसके ऊपर क्या अपडेट आया है। तो सबसे पहले आपको बता दें, सहायक प्रवक्ता यानी कॉलेज कैडर के जो आपकी वैकेंसीज भरी जानी है, असिस्टेंट प्रोफेसर जिसे कहा जाता है, 555 पद उसके स्वीकृत किए गए हैं। काफ़ी लंबे समय से हमारी टीम भी निरंतर इस रिक्रूटमेंट प्रक्रिया के ऊपर निगाहें बना करके रखी हुई है कि आखिर ये एडवर्टीजमेंट कब पब्लिश होगी। तो देखिए, ये जानकारी यदि हम बात करें तो इसी वर्ष फरवरी में जो बजट आया था हिमाचल प्रदेश सरकार का, उसमें इन पदों को भरने की बात कही गई थी। उसके बाद देखिए, प्रक्रिया में जो भी प्रोसेस रहती है वो सारी लगभग अंतिम चरण में थी। तो अंतिम चरण का मतलब था कि जो HPPSC रिक्रूटमेंट एजेंसी है उनके पास इसकी फाइल पहुंच चुकी थी। लेकिन जैसा आपको ज्ञात होगा कि आप नियमित रूप से ई लाइट स्टडी यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हैं, तो हमारी टीम ने आपको पहले भी जानकारी दी थी कि जो कमीशन की जो रिक्रूटमेंट की प्रोसेस है पूर्णतः ऑनलाइन हो चुकी है। तो HPPSC शिमला की तरफ से उस फाइल को रिटर्न किया गया है डिपार्टमेंट को और उनसे कहा है कि आप इस प्रोसेस को ऑनलाइन फॉलो कीजिए। इसकी वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा है, लेकिन शीघ्र ही एडवर्टीजमेंट पब्लिश होने वाली है। आप अपनी तैयारी को और भी तेज कर दीजिएगा। आने वाले समय में आपको निश्चित तौर पे ये वैकेंसीज देखने को मिलेगी, लेकिन आपकी तैयारी कितनी मजबूत होगी वही आपकी सफलता को सुनिश्चित करेगी। इसके अलावा यदि हम बात करें तो सचिवालय हिमाचल प्रदेश सेक्रेटरीट में 150 क्लर्क के पद सरकार के द्वारा भरे जाएंगे, जो कि डिले हुए थे क्योंकि पहले सरकार उन्हें GIT में कन्वर्ट कर रही थी। लेकिन उसके बाद निर्णय लिया गया कि क्लर्क के ही पदों पर भर्ती होगी। तो अब उसकी भी जो डिपार्टमेंटल प्रोसेस होती है वो आगे चल रही है और हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन हमीरपुर की तरफ से आपको पद देखने को मिलेंगे। इसके अलावा हम आपको कहना चाहेंगे, देखिए एक बहुत अच्छी खबर यहाँ पे लगी है, महाराजा लक्ष्मण सेन से जल्द भरे जाएंगे शिक्षक गैर शिक्षकों के 35 पद। देखिए MLSM कॉलेज है सुंदरनगर में, इसके लिए भी 35 पद भरने की बात सरकार के द्वारा कही गई है। तो यहाँ पे कहा गया है कि 6 दिसंबर को इन पदों को भरने की मंजूरी दे दी गई है। जल्द पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू होगी। यह बात शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने विधायक राकेश चंबाल द्वारा नियम 324 के तहत ये प्रश्न पूछा गया है। और देखिए, कॉलेज में 2068 विद्यार्थी यहाँ पे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, काफ़ी बड़ी संख्या में है। 55 पद यहाँ पे शिक्षक और गैर शिक्षकों के स्वीकृत किए गए, जिसमें से 24 शिक्षकों के और 13 पद गैर शिक्षकों के खाली चल रहे हैं। तो आने वाले समय में आपको ये भर्ती भी देखने को मिलेगी। देखिए, आपको नियमित रूप से अपनी पढ़ाई को जारी रखना है। कहीं ना कहीं से रिक्रूटमेंट का कोई ना कोई विकल्प मिल ही जाता है और विद्युत मंडल जुब्बल में 57 पदों को जल्द भरेगी सरकार। देखिए, सारी जानकारियां जो विधानसभा के पटल पर रखी जाती है वहीं से मिलती है। आपको यहाँ पे एक चीज़ और ऐड कर दें, वीडियो में अभी और भी वैकेंसीज के बारे में आपको बताया जाएगा। क्लर्क परीक्षा के लिए आपकी तैयारी ये क्या 2 दिनों में पूरी नहीं होगी, आपको अभी से जुटना होगा, क्योंकि पिछली बार के 692 जो पोस्ट कोड था सचिवालय क्लर्क के लिए इस परीक्षा का आयोजन हुआ था, उसमें हमने देखा था कि बहुत से अभ्यर्थियों का बाहर के राज्यों का भी चयन हो गया था। तो हमारे हिमाचली कहीं ना कहीं मेरिट में पीछे रहे थे। अभी से आप लोग जुट जाइएगा। आपको एक ऐसी किताब से यहाँ पे परिचित करवा दें जो क्लर्क परीक्षा का एक कंप्लीट और सारगर्भित अध्ययन सामग्री आपको प्रस्तुत करती है। साथ में 11 वर्षों के सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर डिस्क्रिप्शन के साथ में क्वेश्चन बैंक है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे कितना बड़ा आपके पास एक क्वेश्चन बैंक बन जाता है। 10,000 प्लस का क्वेश्चन बैंक इस बुक में अवेलेबल है। निश्चित रूप से 2 से 3 बार इस किताब को रिवाइज कीजिए। अभी से अपनी तैयारी में जुट जाइएगा। ये किताब आपको सिर्फ और सिर्फ ई लाइट स्टडी core.in वेबसाइट पर ही मिलेगी। जल्द निकाले शिक्षकों की भर्ती का रिजल्ट। देखिए, कुछ रिजल्ट सभी फंसे हुए हैं, उसके ऊपर भी डिमांड की जा रही है कि जल्दी उनके ऊपर निकाला जाए। और एक बहुत बड़ी खबर है जो कि कांस्टेबलों के पे बैंड से संबंधित है। अभी आजकल भी देखिए कांस्टेबल भर्ती की ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट चल रही है। तो उस रिक्रूटमेंट में यदि हम बात करें तो जो कांस्टेबल्स को है बहुत पुराना उन्हें पे बैंड दिया जाता है। तो हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा एक कमेटी बनाई गई है और जल्द ही ये आश्वासन भी दिया गया है कि कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर इनका जो जायज़ डिमांड है बैंड की उसके ऊपर भी सहमति बन जाएगी। और देखिए, 10 साल वाले HPS जो ऑफिसर्स है उनको भी यहाँ पे प्रमोशन देने की बात कही गई है। और अब देखिए, मल्टीटास्क भर्ती प्रक्रिया की यदि बात की जाए तो 2 तरह से रिक्रूटमेंट होगी। एक तो आप डायरेक्ट इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए कुछ क्राइटेरिया सरकार की तरफ से निर्धारित किया गया है। डिस्टेंस है, आपके विभिन्न तरह के सर्टिफिकेशन की आधार पर ही वो सिलेक्शन हो पाएगी। दूसरा देखिए, मुख्यमंत्री जी के पास भी एक विशेष अधिकार है जिसके आधार पर ये रिक्रूटमेंट कंटिन्यू होगी। तो उससे संबंधित प्रक्रिया आजकल चल रही है।
और एक और बड़ी खबर की बात करते हैं जिसके साथ में हजारों की संख्या में अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं। ये खबर आपकी संबंधित है। आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए भी पॉलिसी बनेगी। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह का बड़ा ऐलान है। जल्दी हिमाचल प्रदेश सरकार हिमाचल प्रदेश के विभिन्न तरह के डिपार्टमेंट्स में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए भी पॉलिसी बनाएगी। और आपको बता दें, आंगनबाड़ी केंद्र भरमौर में 8 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं, जिसमें देखिए यहाँ पे यदि बात की जाए, उपमंडल भरमौर में बाल विकास परियोजना कार्यालय के तहत खाली चल रहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के रिक्त पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। तो ये 27 दिसंबर तक आपको यहाँ पे आवेदन करना होगा। यदि यहाँ पे बात की जाए तो आंगनबाड़ी केंद्रों में विभिन्न तरह के 8 और सहायिकाओं के 16 पद है। तो देखिए, यदि किसी को जरूरत है तो इस वैकेंसीज के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए, नियमित रूप से आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, तभी आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। कड़ी मेहनत करने के लिए आपके पास कुछ अच्छी किताबें होनी चाहिए, जैसे GIT इलास्ट्री टीम की एक बहुत ही प्रतिष्ठित किताब है। इसका 2य एडिशन लॉन्च कर दिया गया है। और इस किताब की सबसे बड़ी विशेषता की बात करें कि चैप्टर इसमें आपको मिलेंगे, सबसे पहले थ्योरी होगी, फिर समरी है चैप्टर की, सिंगल लाइनर प्रश्नोत्तरी है, उसके बाद एब्रीवेशंस है और MCQ है। इस बार इस किताब में कुछ ऐसे MCQ भी ऐड किए गए जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। उसके बाद जब किताब के सेकंड पार्ट में आप जाते हैं, 28 सॉल्वड क्वेश्चन पेपर्स आपको मिलती है। देखिए, जब आप इन क्वेश्चन पेपर्स को पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कितनी महत्वपूर्ण इस किताब की अध्ययन सामग्री है, कितने प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, परीक्षा का स्तर क्या है। देखिए, कंप्यूटर का मतलब है आप GIT के लिए ही तैयारी नहीं कर रहे, इसके साथ में आपकी तैयारी हो जानी चाहिए कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, असिस्टेंट प्रोग्रामर के लिए, GA अकाउंट्स के लिए। इसके अलावा आपके पास ये किताब आपकी हेल्प करेगी। हिमाचल प्रदेश के किसी भी कंपीटिटिव एग्जाम में यदि कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न आते हैं तो ये किताब आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होने वाली है। तथा हम साथ में बात करते हैं जो इस किताब का थर्ड पार्ट है, जो कि HP नेशनल और इंटरनेशनल GK से संबंधित है। सबसे बड़ी समस्या अभ्यर्थियों के लिए GK की बनी है। इतना वाइड सब्जेक्ट है, क्या पढ़ें क्या ना छोड़ें। इसके लिए हमारी टीम के एक्सपर्ट्स के द्वारा यहाँ पे बहुत ही संक्षिप्त और सारगर्भित नोट्स बनाने का एक प्रयास किया है। किताब की सबसे बड़ी विशेषता, सबसे पहले आपको HP की GK मिलेगी, उसके साथ में कुछ ऐसे MCQ भी ऐड कर दिए गए हैं जो कि एक्सपेक्टेड है आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत से प्रश्न वहां से रिपीट हो रहे हैं। इसी तरह से नेशनल तथा इंटरनेशनल GK में भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको थ्योरी मिलेगी, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड MCQ है वो भी ऐड कर दिए गए हैं। ये इस किताब की सबसे बड़ी यूनिक विशेषता है। और एक चीज़ आपको और अवगत करवा दें, प्रथम एडिशन में कुछ त्रुटियां रह गई थी। आप जैसे सजग अभ्यर्थियों का हम तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे, जिनके सहयोग से किताब अब त्रुटिहीन मार्ग पर प्रशस्त हो चुकी है। बहुत इसमें जो त्रुटियाँ थी वो सारी त्रुटियाँ हमारी टीम की तरफ से इसमें रेक्टिफाई कर दी गई है। तो एक अच्छी किताब अब बनने के कगार पर है, तो आप इसमें कंट्रीब्यूट कीजिए। और आपको इस किताब का रिव्यू करना है तो आप अपने नज़दीकी शॉपकीपर या इलास्ट्री कोरटन वेबसाइट में जाकर के आप इस किताब को रिव्यू कर सकते हैं। इसी तरह से हिमाचल प्रदेश में कांस्टेबल की भर्ती के ऊपर पिछले करीब 2-2.5 वर्षों से इलास्ट्री टीम ने हर पहलू का विश्लेषण किया है। और आज आपको देखिए पे बैंड की जानकारी भी हमारी टीम एक ऑथेंटिक प्रूफ के साथ यहाँ पे दे रही है। आपको अवगत करवा दें, जब कोई इस तरह की टीम होती है जिन्होंने खुद एग्जाम क्वालिफाई किए होते हैं तो उनकी जो अध्ययन सामग्री होती है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। देखिए, आप विजन देखिएगा जिस किताब के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करने जा रहे हैं, पुलिस कांस्टेबल। देखिए, इस किताब में सबसे पहले आपको 5 वर्षों के पुराने प्रश्न पत्र सम्मिलित किए गए। ये इसलिए सम्मिलित किए गए हैं ताकि आपको पता चल सके इस परीक्षा का स्तर क्या है, किस तरह के प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं। देखिए, जब आप इन ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स को पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में एक स्ट्रेटेजी बन जानी चाहिए कि आखिर पढ़ना क्या है, मुझे किस लेवल का प्रश्न पत्र आ रहा है, सिंपल है, मीडियम स्तर का है या डिफिकल्ट है। तो ये चीज़ें आपकी यहीं से तैयार हो जाती है। उसके बाद किताब के सेकंड पार्ट में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको मिलेगा कंप्लीट सिलेबस पैकेज, जिसमें रहेगा जनरल नॉलेज से जनरल अवेयरनेस भी कहते हैं, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, मैथ, रीजनिंग, मैथ के साथ में साइंस भी इंक्लूड कर लीजिएगा, साइंस के प्रश्न भी यहाँ पे पूछे जाते हैं। उसके बाद है आपका रीजनिंग और कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न भी आते हैं। तो देखिए, जब आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर पढ़े, जब आप इस सिलेबस को पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में विजन बन जाएगा कि आखिरकार ये चीज़ें तो हमारे सिलेबस में इस तरह का प्रश्न यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। किताब के तृतीय पार्ट में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा मॉक टेस्ट, इसके साथ प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपकी तैयारी और भी अच्छे से आगे बढ़ जाएगी। और देखिए, इस किताब के साथ आप जो आने वाले समय में जेल वार्डन की परीक्षा होगी उसका सिलेबस भी लगभग सिमिलर है, उसकी तैयारी भी कर सकते हैं। तो ये किताब आपके 2 काम आ सकती है। पुलिस कांस्टेबल के अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। एक बार आप इस किताब को भी अपने नज़दीकी शॉपकीपर या फिर इलास्ट्री कोरटन वेबसाइट में जाकर के रिव्यू कर सकते हैं। अपने साथ में अच्छे दोस्त और अच्छी किताबें जरूर
जरूर रखिएगा। उसके लिए आपको इलाइट स्टडी कोरोटीन वेबसाइट को विजिट करना होगा, वहाँ पर जाकर के अपने लिए किताबों का एक पैकेज बना लीजिए। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।